हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क का पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगे, कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले करने चाहिए, और ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो इजी रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा हम डिस्कशन करेंगे। और ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है उनके मार्किंग जो है टोटल वो इक्वल रखेंगे। आप सब जानते भी होंगे 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 14 मार्क है वो किस तरह से पूछेगा उसके लिए मिस्टर ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप जानते होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 पूछ ले, या तो फिर ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में भी 2 7 पूछ ले। हमारे इस अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में क्या हो सकता है, क्योंकि ये थियरिकल प्रैक्टिकल दोनों माना जाता है, तो हम एक एक यूनिट का जब डिस्कशन करेंगे तो मार्किंग भी आपको साथ में समझाते हो जाऊंगा। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वाले के लिए, हाईएस्ट मार्क लेने के लिए और पास होने के लिए। तो क्वेश्चन 5 में क्या होगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में, वैसे पिछले साल के पेपर को भी देखते हुए और हमेशा जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। पहले मार्किंग समझते फिर आपको मैं तैयारी बताऊंगा। तो एक जो एमसीक्यू रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा। अब 2 मार्क का तो आपको 7 जितने ही अटैम्प्ट करने हैं। अब 7 अटैम्प्ट करने के दिया गया आपको एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे। 10 होते हैं लेकिन 12 तक दिए गए हो सकते हैं, तो 12 में से 7 ही आपको लिखना है। तो याद रखिएगा हमेशा पहले वो 7 लिखिए जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग के 7 से आपके 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाए। अगर आपके पेपर में हेडलाइन में अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया हो कि आपको क्रम वाइज ही लिखना है, तो फिर 7 वो आंसर ही राइट डाउन कीजिए जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिससे क्या वही 7 से आपके 14 कवर हो जाए। क्योंकि कितनी बार क्या चेकिंग में स्टार्टिंग के 7 को ही कंसिडर करते हैं इसके लिए। ठीक है, एक बार पेपर के ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में जो होते हैं वो देख लीजिएगा। नंबर आगे पीछे चल सकते हैं तो आप जरूर आगे पीछे से ही लिखिएगा। आई होप क्लियर हुआ। ये 14 मार्क आपको इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है 70 में से जो पासिंग मार्क है ना वो ओनली 25 है, और 25 में से अगर 14 यहाँ आपके कवर हो जाते पूरे तो देखिए आप पासिंग के कितने करीब पहुँच जाते हैं, आधे मार्क यहाँ कवर हो जाते। फिर आप क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हो चारों तो इजीली आप पास तो हो ही जाते हो, और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से जरूर कीजिएगा। और उसके लिए बोलना चाहूँगा, वैसे हर एक में आपको बोला होगा कि आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर क्या रहेगा इस सब्जेक्ट की जो पिछले साल के देखिए 2018, 19 और 21 की एमसीक्यू तो ऐड की हुई है, और ये वीडियो पहले आ रहा है तो एग्जाम तक 22 और 23 की भी एमसीक्यू टेस्ट ऐड कर दी जाएगी, जिससे क्या रहेगा पिछले साल के एमसीक्यू में से रिपीट हुए और होते ही हमेशा। अब 23 का भी पेपर देखिएगा आपको पिछले 5 साल में से 7 से 8 रिपीट मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट में पिछले 5 साल के जब एमसीक्यू टेस्ट दोगे उसके आंसर सॉल्यूशन तैयार करोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि 12 पूछेंगे तो उसमें 6 से 7 आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको 40 मार्क का तैयारी वहीं से हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या करना है, आपके पास बुक होगी, भले आपके सुधीर प्रकाशन हो या कुमार प्रकाशन, आपको चैप्टर में एमसीक्यू दिए गए तो वो भी रीड कर लीजिएगा। उसमें इंस्टीट्यूट वाले हैं एमसीक्यू दिए गए तो और अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो पिछले साल की भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो आपके सेमेस्टर का वहाँ कोर्स अवेलेबल है, तो कोर्स में भी मैं बोलना चाहूँगा ज्वाइन जरूर होएगा। अगर लास्ट दिन एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी ज्वाइन जरूर हो जाएगा 1 मंथ के कोर्स के अंदर भी, जिससे क्या रहेगा आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और कम से कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाली, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप इसकी तैयारी आपको समझ में आ चुकी होगी। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, कितने मार्किंग का होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी, आईएमपी किया सारी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। ये जो रहेगा टोटली हमारा थियरी वाइज पूछा जाने वाला है। ऐसा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है फिर भी ये यूनिट हमारा थियरी वाला आप जानते होंगे। इसमें मार्किंग कौन सा सूटेबल है, देखिए दोनों चीज़ हो सकती है
कि 14 के ऑप्शन में 7 पूछ सकता है, क्योंकि 5 में से 2 से 3 बार ऐसा भी हुआ है और 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि 7 के ऑप्शन में 7 पूछा है। तो दोनों को कंसाइडर करते हुए हमको तैयारी करनी है। अगर 3 क्वेश्चन पूछे तो भी हमको या तो ऊपर का या नीचे का क्वेश्चन आ ही जाने चाहिए, जिससे 14 हमारे कवर हो जाए। और 4 क्वेश्चन पूछे तो भी वेल एंड गुड ही है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी तैयारी वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर मोस्ट ऑफ इसी के होने के चांसेस और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी तैयारी में कौन सा क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, बुक से नहीं, मैंने यहाँ लिखे हुए तो डायरेक्ट समझाना चाहूँगा, इंग्लिश गुजराती दोनों वाले समझ जाएंगे। आपको बुक में ये आंसर सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन, भले आपका सुंदरी प्रकाशन हो या कुमार प्रकाशन हो। तो इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कुछ क्वेश्चन पढ़ने, ये टॉपिक ये समझिएगा। जिसमें पहला है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिगार्डिंग जो दिया गया, कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके ही क्वेश्चन पूछता है, आंसर यही आता है कंपनी नाणकीय पत्र को। तो इसका मीनिंग को भी मैंने राइट डाउन किया जैसे आप पढ़ पाए, क्योंकि मीनिंग डेफिनेशन तो आपको पढ़ना वैसा होता ही है। दूसरा है फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कई बार वैसा करके पूछे तो भी आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और टाइप्स, ये 3 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, पॉइंट वैसे आपका तैयार हो जाएगा। स्वरूप, हेतुओं और प्रकारों, स्वरूप की जगह लक्षण पूछे तो भी आपको आंसर वही लिखना है। तो ये एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है यूजेस और यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हिसाबी माहितीना उपयोग અને उपयोग करनारा। अगर यहाँ से आपको क्या रहेगा, एमसीक्यू में हेल्प हो जाती है, पॉइंट वाइज एमसीक्यू पूछे जाते हैं कई बार, तो उसमें भी हेल्प होती है, तो ये भी पढ़िएगा। और थर्ड टॉपिक जो है IFRS और सेकंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, भारतीय हिसाबी धोरण, उसमें इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का अलग अलग दिया होगा, आप जरूर जानते हैं, बुक खोलोगे तो आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ख्याल पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव, लिस्ट और मीनिंग तो पढ़ना है, फिर मैंने लिख दिया, मतलब 3 चीज़ ही हुआ, ऑब्जेक्टिव, लिस्ट और कॉन्सेप्ट। लिस्ट मतलब आपको टेबल बना के दिया होगा कि इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड आते, इसमें कौन कौन से आते हैं। लिस्ट याद करने से क्या होगा, आपको एमसीक्यू में हेल्प होगी, क्योंकि 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में जिसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला होगा, पहचाना रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये 3 टॉपिक इसमें से निकलते हैं। ठीक है, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो तीनों पढ़ पाए तो तीनों पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हो एक दिन पहले ही देख रहे हो या एग्जाम के दिन ही देख रहे हो और को 2 ही पढ़ने, अगर रिस्क ले सकते हो तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट आप जरूर पढ़िएगा, ईजी है, पॉइंट वाइज हो जाएगा। और नंबर 3 वालों को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, ये दोनों पढ़िएगा इसमें। ठीक है, इन दोनों में से एक तो निकलेगा, फाइनल है। अगर तीनों पढ़ लेगा तो 2 भी आपको निकल सकते हैं। जब 3 क्वेश्चन होंगे ना, 14 के ऑप्शन में 7 तो 2 इसी में से निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले यूनिट नंबर 4 की बात करूँगा। यहाँ पर भी क्या होगी, कंप्लीट आपको थियरी ही पूछा जाने वाली है। ये भी हमारा कंप्लीट थियरिकल यूनिट रहने वाला है। यहाँ पे भी मार्किंग दोनों पॉसिबल है। एक तो 14 के ऑप्शन में 7, अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखे तो ये कर सकता है, और बाई चांस अगर उसे ज़्यादा टॉपिक इन्वॉल्व करना है तो 7 के ऑप्शन में 7 भी कर सकता है। ज़्यादा चांसेस इसके हैं। ठीक है, पर ये भी लेके चलते, अगर इतने पूछ लेगा तो भी कोई फर्क नहीं, हम जो IMP पढ़ेंगे उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, उसे लिखा हुआ वहीं से समझा देता हूँ, आप बुक में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास चौथे यूनिट में यही 3 टॉपिक है, ये 3 को ही पढ़ना। आपको पता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग दिया गया, पड़तर और संचालक हिसाबी पद्धति। पहले समझाता हूँ क्या क्वेश्चन है, फिर इसमें से भी कट किया जा सकता है। लास्ट दिन देख रहे हो तो उसमें भी और क्या कम किया जा सकता है। तो पहले दिन दोनों के बारे में जो बेसिक हमारे बनते हैं क्वेश्चन, मीनिंग, अर्थ, ये भी लिखा है क्वेश्चन की तरह, क्योंकि कितने लोग याद नहीं करते, ये मीनिंग जरूर पढ़िएगा। फिर हमारा ये एक ही क्वेश्चन है, मेरिट और डीमेरिट, जिसको एडवांटेज और लिमिटेशन बोलते हैं, दूसरे शब्दों में फायदा और मर्यादा। वैसे देखा जाए तो ये एक ही क्वेश्चन बनता है, समझ तो आपने बेसिक याद किए होंगे, बीकॉम लेवल तक आपको पता। तो ये नॉर्मल दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। भले ये एक क्वेश्चन हुआ, समझ रहे, वैसे 2 क्वेश्चन है अलग अलग। फिर आता है तीसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आपको तीनों का डिफरेंस साथ में दिया गया होगा, बुक में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझाना है इसके लिए, जैसे आपकी तैयारी में कुछ कमी ना रहे, जो आपको पता चले। ये कुमार प्रकाशन, लेकिन आपका सुधीर प्रकाशन होगी तो भी पता रहेगा। डिफरेंस कुमार प्रकाशन में देखो तीनों साथ में दिया गया, तो तीनों का क्या कीजिए, 7 पॉइंट कम से कम पढ़िए, क्योंकि 7 मार्क में पूछे या 14 में पूछे, 7 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो तीनों के डिफरेंस का जो भी आपको ईजी लगे 7 पॉइंट, ठीक है, वो रीड कर लीजिए। जो छोटे हो, जैसे आपको 5 वैसे, या कोई भी 7 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। 7 से ज़्यादा पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट अगर 14 में पूछना है तो तीनों का डिफरेंस साथ में पूछेगा। 14 में पूछे तो 10 जितने डिफरेंस लिखो तो बेटर रहेगा। 7 मार्क में भी अगर पूछे तो किन्हीं 2 के बीच का पूछेगा, किसी भी 2 के बीच का पूछ सकता है, कोस्ट या मैनेजमेंट, कोस्ट या फाइनेंशियल, मैनेजमेंट या फाइनेंशियल। समझ गए, इन शॉर्ट में डिफरेंस आप एक साथ में 7 पॉइंट कम से कम तीनों का पढ़ लीजिएगा, जिससे यहाँ पे 7 मार्क में पूछे तो भी काम हो जाए
14 में पूछे तो भी काम हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। और लास्ट ऑफ फाइनल टॉपिक और टूल्स और टेक्निक है, ठीक है। जैसे मुख्य औजार और पद्धति, क्वेश्चन का आंसर एक ही है पर दोनों का याद करना है, कॉस्ट का भी याद करना है और मैनेजमेंट का भी याद करना है, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है, समझ गया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन से चैप्टर हमारा एंड हो जाता है और 3 ही दिए गए, पर इसमें कट करना है, एक ही दिन है और आज ही पढ़ना है, तो क्या पहले पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक आप कवर कर लीजिएगा और सेकंड हमारा डिफरेंस, ये 2 टॉपिक में से आपको मिल ही जाएगा। अगर 14 का ऑप्शन में 7 पूछेगा ना तो भी एक इसमें से मिलेगा, मुझे लगता है 2 जितने क्वेश्चन भी इसमें से कवर हो जाएंगे। टाइम बचता है तो ये भी टॉपिक आप देख सकते हो। आई होप ये भी यूनिट आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोनों थियरिकल थे, इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी, जो मैंने दिया उतना इनफ है, पॉइंट वाइज है, फटाफट तैयार हो जाएगा। कितने को ज़्यादा लग रहा होगा ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन इतने इनफ है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। अब बाकी 2 यूनिट की बात करते हो, ध्यान से समझना। यूनिट नंबर जो 2 है वो हमारा मुझे लगता है कंप्लीट प्रैक्टिकल हो सकता है, 90% कंप्लीट प्रैक्टिकल पूछे जाने के चांसेस है, जहाँ पर हमारे 2 चैप्टर आप जानते होंगे, एक तो कैश फ्लो गुजराती में रोकड़ प्रवाह और दूसरा हमारा रेशियो एनालिसिस, ठीक है, गुणोत्तर वितरण। तो इसको पूछा कैसा जा सकता है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ इसकी तरह पूछना चाहिए टाइम को देखते हुए कि डायरेक्ट 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स कैश फ्लो में से पूछ ले और ऑप्शन में 14 मार्क का लॉन्ग सम हमारा रेशियो में से पूछ ले, जिसे इजीली स्टूडेंट्स दोनों में से जो अच्छे से आता है सम्स, वो जो चैप्टर आता है वो कर सके। या फिर उसे लगता है कि इसी की तरह जा रहा है 7-7, अगर हर एक को सेम तरह पूछना है तो यार 7-7 नीचे कर सकता है, क्योंकि कैश फ्लो में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकते हैं 7-7, और मुझे लगता है कैश फ्लो 14 में ही पूछ लेगा, तो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है 14 के। अगर उसको छोटे में करना है तो 7-7 में कर सकता है, 7 में एक सम्स होगा तो एक थियरी होगा, ठीक है, ऐसा बाय चांस है। मोस्ट ऑफ इसी की तरह पूछना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ इसको आप प्रैक्टिकल की तरह ही तैयारी करना है। अब इसमें दोनों चैप्टर अपने बीकॉम लेवल में भी आ चुके और वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए, वो वीडियो जरूर देखिएगा, भले 2 से 3 वीडियो देखिएगा, जैसे उतना तो आपको क्लियर होगा और साथ साथ में बीकॉम लेवल के भी आप समझ कर सकते हो, क्योंकि बैठे बैठे एडजस्टमेंट होते हैं, आपको पता है अकाउंट बनाना है, इसमें फॉर्मूले वाइज सॉल्यूशन करना है, बोलने की जरूरत है। आप इजीली दोनों चैप्टर में से अगर लगता है एक चैप्टर तैयार करना है तो एक कर लीजिए, दोनों एक ही लेवल का आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लस थियरिकल दोनों हो सकता है या फिर टोटल प्रैक्टिकल भी हो सकता है। टोटल प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ कि 5 में से 3 बार टोटल प्रैक्टिकल पूछा। कोरोना टाइम जब 50 मार्क का था तो मोस्ट ऑफ थियरिकल में ही कंप्लीट किया गया था, बट 2 बार ऐसा प्रैक्टिकल का भी पूछा था और थियरी भी पूछा हुआ था। तो कैसा हो सकता है, अगर हम 14 के ऑप्शन में 7-7 को कंसिडर करें तो 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा। यहाँ पे आपको पता है 5 चैप्टर है हमारे पास, समझाऊंगा बुक से। तो सम्स जो होगा वो इन्फ्लेशन का होगा, ठीक है, फुगावा लक्ष्य में से ही सम्स मिलेगा, तो आपको सम्स की इसी में से तैयारी करनी है। आई थिंक 2 या 3 वीडियो अपलोड हुआ एक ही मेथड का, जो इंपॉर्टेंट है CPP, वो रेडी कर लीजिएगा, इससे प्रैक्टिकल का यहाँ पर काम हो जाएगा। तो दूसरा दोनों यहाँ पे क्या रहेगी, थियरी रहेगी, समझिए। या तो फिर उसको डायरेक्ट थियरीज पूछनी है तो 4 या 3 थियरी देगा, उसमें से कोई 2 लिखिए, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ इसी तरह पूछना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल तो आधा इसमें इन्वॉल्व हो सके, तो इन दोनों की संभावना यहाँ पर इस यूनिट के अंदर है। अब इसके लिए सम्स के लिए तो मैंने बता दिया, इन्फ्लेशन फुगा लक्ष्य का जो 2 सम्स है वो अपलोड किए गए, उसको अच्छे से देखिए। फिर उसका टाइम बचता है तो 1-2 और सम्स आप कर सकते हो, पर थियरी अगर बता दो आपको क्या पढ़नी है, बुक में से बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखी नहीं है, गुजराती वाले समझ जाएंगे। तो थियरी के लिए जो हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट में 1 चैप्टर है, दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर है और तीसरे यूनिट में 4, 5, 6, 7, 8 है और लास्ट यूनिट में हमारे पास एक ही चैप्टर है। इतना क्लियर है कौन से यूनिट में कौन सा। तो इस तीसरे यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से भी अगर थियरी पढ़ना है, जैसे मैंने बोला अगर सम्स नहीं पूछा, कंप्लीट थियरी पूछा, तो एक थियरी पढ़ लीजिएगा, टुक नोट की तरह पूछे, बड़ा शॉर्ट नोट की तरह, तो भी वो काम में आएगा। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछे तो भी आपके वो काम में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है देखिएगा, सम्स तो जरूर कीजिएगा, 2-3 मैंने अपलोड किए, जितने भी दिए उतने अपलोड किए वो देखिएगा। थियरी में आपको सबसे पहले मेथड पढ़नी, क्या पढ़नी, एग्जाम में कोई भी एक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो मेथड में आपको पता है यहाँ पर CPP वाली मेथड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गुजराती क्लियर हो पा रहा होगा। तो एक मेथड पढ़िएगा, फिर कभी शॉर्ट नोट की तरह पूछे तो 1-2 टॉपिक जो आपको इजी लगेगा, जैसे लिमिटेशन मर्यादा, तो वो पढ़ लीजिए, पॉइंट वाइज आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें यही पढ़ना और सम्स की प्रैक्टिस करना है। बाकी यहाँ पर बता दूँ, बाकी का जो 3-4 चैप्टर है उसमें से कौन सा पढ़ने चाहिए। अगर एक दिन में है तो 2 चैप्टर कवर कीजिए, ज़्यादा टाइम है तो 3 चैप्टर कवर कीजिए। 2 कौन से कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको करना चाहिए, एक 6 नंबर का चैप्टर फॉरेंसी वाला और एक में से इसमें चैप्टर नंबर 8, ये 2 कवर कर लीजिए। अब इसके अंदर भी 4-4 क्वेश्चन दिए, 4-4 पर 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर कुछ भी पूछा उसको लिख दीजिएगा, इन शॉर्ट में उसको कवर हो जाएगा। तो इन 2 थियरी वाले चैप्टर को कवर कर लीजिएगा, ये 2 में से भी बन के आ सकता है, इन दोनों में से एक तो निकलेगा, मुझे ऐसा ज़्यादातर
लगता है, ठीक है। तो इसके आपको सम्स और थियरी और इन दोनों की थियरी इजीली आपका ये यूनिट भी कवर हो जाएगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। आई होप कुछ क्वेरी बाकी नहीं रह गई होगी। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट एमसीक्यू की दीजिएगा, तैयारी हो जाएगी और साथ में कोर्स में भी ज्वाइन होइएगा तो आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी भी अच्छे से तैयारी हो पाएगी और अदर सब्जेक्ट की भी आपकी और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।